दद्दू, छोटू और ढोलू के स्कूल जाने के बाद घर के काम काज निपटा कर राजमहल राजा से मुलाकात के लिए तशरीफ ले गए। राजा जी उनको देख के खिल उठे और उनको सलाम करने लगे। फिर वो दोनों आपस में सियासी मामलात पर तबादला ख्याल करने लगे। अभी कुछ ही देर गुजरी थी कि सिपाही आया। राजा ने सवालिया नजरों से सिपाही को देखा तो सिपाही ने कहा, राजा जी, दारोगा आया है जो आपसे मुलाकात का ख्वाहिशमंद है। क्यों, खैरियत? जी राजा, बताया नहीं उसने मुझे कुछ भी। राजा ने दद्दू से पूछा, बुला लूं उसको? जी राजा जी, बुला लीजिए, ना जाने क्या खबर लाया है। दद्दू की बात सुनकर राजा ने सिपाही को इशारा किया कि बुला लो। सिपाही राजा का इशारा पाके बाहर चला गया और राजा और दद्दू दोबारा बातों में मशगूल हो गए। चंद सानियों के बाद दारोगा अंदर तशरीफ ले आया। दद्दू और राजा दोनों ही उसको देखकर उठ खड़े हुए और उससे गर्मजोशी से मुलाकात की तो दारोगा शर्मा ही गया। क्यों भाई, क्यों शर्मा रहे हो? दारोगा शर्माते हुए आदतन ही गुनगुना उठा, मुझे शर्म सी आई है। फिर राजा और दद्दू को देखकर एकदम खामोश हो गया तो राजा जी हंस पड़े। दद्दू भी उनकी हंसी में शरीक हो गए। तो दारोगा और भी शर्मा गया। फिर राजा ने कहा, अच्छा भाई, शर्माओ ना, हम तुम्हारे गाने और आवाज़ को बहुत पसंद करते हैं। सनकगढ़ की रौनक हो तुम तो। अब के दारोगा और शर्माया तो दद्दू बोले, हैं दारोगा, आज शर्माने की परेड कर रहे हो? क्या शर्माने का दिन है आज? दारोगा कहने लगा, जी दद्दू, शर्माने का ही तो दिन है। क्यों भाई, आज क्यों शर्माने का दिन है? अब राजा ने पूछा। जी राजा जी और दद्दू जी, वो बस। क्या हो गया? अब बोल भी दो बेटा, दद्दू ने प्यार से कहा। तो दारोगा को हिम्मत हुई और उसने बताया, मैं ये बताने आया था, वो मैं ना दुल्हन ब्याह लाया हूँ। अच्छा, वाह भाई, ये तो बड़े मज़ेदार खबर सुनाई तुमने। मुबारक हो भाई दारोगा, मुबारक हो। हमारे सनकगढ़ की रौनक के घर रौनक हो गई। जी राजा जी। दारोगा राजा की दुआएं और मुबारकबाद सुनकर शर्मा गया। फिर दद्दू ने उठकर उसको प्यार किया और गले से लगाया और मुबारकबाद दी और कहा, बस बेटा, अब शर्माना छोड़ो और डरना शुरू कर दो। राजा ने दद्दू की बात काट के बोला तो वो तीनों हंस पड़े। फिर राजा ने कहा, दारोगा, अपनी दुल्हन से तो मिलवाओ ना। जी राजा जी, मैं शाम को लेकर आऊँगा उसको। सही है भाई। फिर दारोगा वहाँ से चला गया। दारोगा के जाते ही दद्दू ने भी काम समेटा और घर की राह ली।
घर आए तो छुटकी उनके लिए और छोटू और ढोलू के लिए खाना तैयार कर चुकी थी। उनको हशाश बशाश देख के बोली, दद्दू जी खैरियत तो है, बहुत खुश फिर रहे हैं, लगता है कोई अच्छी खबर सुनकर आए हैं। हाँ छुटकी, क्या बताऊं, बड़े मज़े की खबर है। छोटू ढोलू को आने दो, फिर सुनाता हूँ। छुटकी बोली, ये क्या बात हुई भला, मुझे बता दे। नहीं ना, तुम तीनों को इकट्ठे सुनाऊंगा ना। अच्छा। छुटकी ने मुंह बनाया। इतनी सी देर में दरवाज़ा बज गया। छोटू ढोलू भी आ ही गए। जैसे ही छुटकी ने दरवाज़ा खोला तो उसके बाद फौरन ही बोल पड़ी, चलें अब बताएं दद्दू जी फौरन। एक तो तुम्हें भी ना चैन नहीं है। दद्दू ने मुंह बनाया। छोटू ने पूछा, क्या बताना है। चलो अब तुम दोनों भी शुरू हो जाओ। शाबाश। दद्दू बोले, तो आप बता देना दद्दू जान, हम नहीं कुछ कहते। ढोलू ने कहा। अच्छा बाबा, बात ये है, दद्दू ने बताना शुरू किया। दारोगा जी जो है ना सनकगढ़ की रौनक, वो रिश्ता अज़वाज में बंध गए। रिश्ता अज़वाज क्या होता है दद्दू जी, छुटकी ने पूछा। बेटा रिश्ता अज़वाज ही होता है। दद्दू ने उन तीनों को छेड़ा। दद्दू सही से बताए ना, ढोलू ने कहा। ओहो बेवकूफ़ों, मतलब ये है कि दारोगा की शादी हो गई है, दद्दू ने बताया। हैं? तीनों के मुंह से लंबी सी हैं निकली। और फिर छोटू और ढोलू ने कहा, हम अभी जाकर उनकी खबर लेते हैं। दद्दू ने कहा, पहले खाना फिर बाहर जाना। उन दोनों ने मुश्किल से खुद को रोका और खाना खाया और फिर बाहर भागे तो क्या देखा कि दारोगा जी बबली का हाथ पकड़कर राजमहल जा रहे थे। छोटू और ढोलू उनके पास गए और गाना गाने लगे। चुपके चुपके चोरी चोरी। दारोगा ने उन दोनों को आंखें दिखाई तो वो हंसने लग गए। बबली ने पूछा, ये दोनों कौन हैं? दारोगा ने उन दोनों को घूरा और कहा, ये यहाँ के शरारती। गलत, बिल्कुल गलत। छोटू ने बात काटी और कहा, पहले दारोगा जी आप बताएं कि ये कौन है। दारोगा ने कहा, चुप करो। फिर छोटू बोला, बबली आंटी, हम यहाँ के बहुत अच्छे बच्चे हैं, सबके काम आते हैं और सबका ख्याल भी रखते हैं। बबली हंस पड़ी। फिर ढोलू ने कहा, आपके कान ठीक है ना बबली आंटी? मतलब? ढोलू ने कहा, मतलब ये आंटी कि दारोगा के साथ जो रह रही हैं आप, तो क्या हुआ? अभी जब आपको दारोगा फटे स्पीकर से गाने सुनाएगा ना, फिर पता चलेगा। बब्बन भी उनके पास आ गया। उसने उन चारों की बातें सुन ली थी। फिर वो कहने लगा, अच्छा जी, तो आप हैं हमारी भाभी। दारोगा यार, तुमने बताया भी नहीं हमको, बड़े बेवफा निकले। अब हम तुमसे वलीमा खाएंगे। हाँ हाँ, हम भी खाएंगे, छोटू बोला। उधर से रज्जू और सासू माँ आ गई। उन्होंने भी यही कहा कि हम भी तुमसे दावत लेंगे। दारोगा सर पकड़ के रह गया। ये बातें करके चलते चलते वो राजमहल पहुंच गए।
राजा और रानी से बबली ने मुलाकात की। वो दोनों बबली से मिलके बहुत खुश हुए और रानी ने बबले को तोहफे में एक हार भी दिया। बबली उन सब के साथ मिलकर बहुत खुश हुई और उनको शुक्रिया कहा। उसके बाद राजा ने कहा, दरोगा, क्यों भाई, हमारी दावत कब कर रहे हो? दरोगा कहने लगा, राजा जी, अब आपने भी कह दिया, अब तो करनी ही पड़ेगी। राजा जी हंस दिए। फिर दरोगा राजमहल से निकल आया। 2 दिन बाद दरोगा बब्बन की दुकान पे आ गया और छोटू, ढोलू और बब्बन से कहने लगा, मैंने सब सनकगढ़ वालों की दावत करनी है, इसलिए मुझे आप तीनों की मदद दरकार है। उन तीनों ने कहा, हाजिर जनाब। फिर छोटू और ढोलू ने सबको बुलाने का काम संभाला और बब्बन ने खाना बनाने का। खुद दरोगा ने शामियाने लगाए और उनको सजाया। मुकर्ररा दिन पे सबकी दावत की गई। सब आए। दद्दू, राजा, बब्बन और खान ने दरोगा के गले में फूलों का हार डाला और सासू माँ, रज्जो और मास्टरनी ने बबली के गले में फूलों का हार डाला। फिर सब ने मज़ेदार दावत का लुत्फ उठाया। खाना खाने के बाद राजा और रानी ने दरोगा को और बबली को घड़ियां दी और छोटू और ढोलू ने और छुटकी ने उनको गुलदान दिया। बब्बन ने उन दोनों को सूट दिए। इस तरह सब सनकगढ़ वालों ने उनको कोई ना कोई तोहफा दिया। फिर फंक्शन ख़त्म हो गया तो वो सब बाहर चल दिए नारे लगाते हुए। राजा जी भी उनके साथ शरीक थे। साथ साथ सब गा रहे थे, दूल्हा बने हैं दरोगा जी, दूल्हा बने हैं दरोगा जी, दूल्हा बने हैं दरोगा जी, दूल्हा बने हैं दरोगा जी। और दरोगा खिलाफे मामूल खामोश था और उनके साथ गाना नहीं गा रहा था। राजा ने कहा, दरोगा भाई, अभी से खामोश हो गए? अभी तो बस शुरुआत है। सब राजा की बात सुनकर हंसने लग गए। तो दरोगा और बबली भी उनकी हंसी में शरीक हो गए। फिर राजा ने दरोगा को कहा, चलो दरोगा, तुम भी कुछ गाओ। तो फिर राजा की फरमाइश पर दरोगा गाना गाने लगा, काली काली ऐन काते काले काले शू, काली काली ऐन काते काले काले शू। छोटू और ढोलू ने दरोगा की आवाज़ सुनकर मुंह बनाया तो दरोगा ने उनको आंखें दिखाई और कहा, खबरदार, राजा को मेरी आवाज़ बहुत पसंद है, तुम लोग चुप ही रहो। राजा ने भी दरोगा की तारीफ की तो छोटू और ढोलू फिर से मुंह बनाने लगे। जिनके बने हुए मुंह देखकर सब हंसने लग गए। You can download the application on Google Play or App Store, and you can visit our website mathslegends.co.uk.